झारखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। कोरोना को लेकर सरकार गंभीर। झारखंड में बढ़ते कोरोना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बुलाई बैठक। स्वास्थ्य मंत्री समेत तमाम मंत्री और अधिकारी रहे मौजूद। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर प्रशासन अलर्ट। रांची के पुलिस लाइन में हुई आपात बैठक में पुलिस अधिकारियों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। साधना प्लस की खबर का असर। गुमला एसडीपीओ ने किया बाजार का निरीक्षण। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को किया जागरूक। और सीएम हेमंत सोरेन ने की सरहुल की पूजा अर्चना। देश प्रदेश में शांति की कामना। लोगों से की कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील। पूरे देश को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने बेचैन कर रखा है, तो वहीं झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, जिसे लेकर सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी गंभीर हैं। उन्होंने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। वहीं बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त और सिविल सर्जन भी उपस्थित रहे। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रांची जिला प्रशासन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए तत्पर है। गुरुवार की दोपहर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग करते नजर आए, सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वो बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दें। एसएसपी ने अपने निरीक्षण के दौरान बिना मास्क पहने लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की गलती की वजह से दूसरे लोगों को परेशानी हो रही है। एसएसपी के साथ पुलिस के आला अधिकारियों की टीम भी इस दौरान पुलिस के फ्लैग मार्च से लोगों को हालात की गंभीरता का अंदाजा लगवाया गया। वहीं जिला प्रशासन की इस पहल के आम दुकानदारों और लोगों ने सराहना की है। इससे पहले कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने पुलिस लाइन में आपात बैठक कर पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में सभी थानेदार शामिल हुए। थानेदारों को सख्त हिदायत दी गई कि भीड़भाड़ वाली जगहों में पुलिसकर्मी जाने से बचें, उचित दूरी पर ही कार्रवाई करें, ड्रॉप बॉक्स के जरिए से एफआईआर के लिए आवेदन लें। झारखंड के प्राकृतिक पर्व सरहुल की धूम आज पूरे राज्य में रही है। वहीं राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन ने भी रांची के सिरम टोली स्थित सरना स्थल पर वो पहुंचे। मुख्यमंत्री ने प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर पारंपरिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ईश्वर से राज्यवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को प्रकृति पर्व सरहुल, चैत्र नवरात्रि, रमजान, पहली बैसाख की शुभकामनाएं दी। वहीं इस मौके पर हेमंत सोरेन ने राज्य की जनता से अपील की कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सावधानी जरूर बरतें, खुद के साथ साथ अपने परिजनों का भी विशेष ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण की स्थिति में भी हमें परंपरा को अक्षुण्ण रखना है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। मधुपुर में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा, लिहाजा महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जीत की दावेदारी की गई। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी मंत्री बादल पत्रलेख, जेएमएम के मंत्री मिथिलेश ठाकुर मौजूद रहे। वहीं आरजेडी के नेता भी मौजूद रहे। मिथिलेश ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि मधुपुर के चुनाव में जनता जेएमएम को भारी बहुमत से जिताएगी। साथ ही बीजेपी की रणनीति से जनता वाकिफ है। जनता धर्म के नाम पर नहीं बंटने वाली है। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों को जनता जानती है कि सरकार ने क्या कुछ किया है। ऐसे में हमारी जीत तय है। हफीजुल हसन यहां से विधायक बनेंगे, हमें जनता पर पूरा भरोसा है। मधुपुर का उपचुनाव 17 तारीख को सुनिश्चित है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आपके माध्यम से जनता से यही अपील करना चाहेंगे सबसे पहले कि हम
विकास के मुद्दे को लेकर इस चुनाव के मैदान में हैं और दूसरा अहम एक जो जनता खुद से समझ रही है, जनता के दिल में जो बातें हैं कि मरहूम हाजी हुसैन साहब ने बहुत लंबे समय तक इस मधुपुर की जनता की सेवा की, मधुपुर के विकास में दिन रात एक किया और मधुपुर की जनता ने भी उन्हें काफी मान सम्मान दिया, 5 बार अपना प्रतिनिधि चुना और आज मधुपुर की जनता एक पंथ अनेक काज को 17 तारीख को अंजाम तक पहुंचाने के लिए व्याकुल है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने मधुपुर की जनता पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा विश्वास जताने का काम किया है और मधुपुर की जनता उस कर्ज को भी उतारने के लिए आतुर है। कोई भी व्यक्ति जब तक कैबिनेट मंत्री पूर्णतः नहीं हो सकता मंत्री जब तक वो विधायक नहीं बने। मधुपुर में चुनाव प्रचार के आखिर दिन आज बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने संबोधित किया। बता दें कि मधुपुर में लगातार प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग चुनावी कैंपेन कर रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने जानकारी भी दी है। उन्होंने अपनी जीत की दावेदारी भी पेश की है। दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि यह सरकार पिछले 1 साल में हर एक मोर्चे पर फेल रही है, न तो युवाओं को रोजगार दिया है और न ही किसानों का ऋण माफ कर पाई है। यह सरकार गरीबों की सरकार कतई नहीं है। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात बेकाबू हो गए हैं, पर यह सरकार सोई हुई है। बताते चलें कि जनता 17 तारीख को ईवीएम मशीन में अपना वोट देकर इस सरकार को हराने का काम करेगी, ये कहा गया है। हमें जनता पर पूरा भरोसा है। बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को मधुपुर से यहां की जनता जिताएगी। 5 लाख लोगों को 1 वर्ष के अंदर नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। नौकरी तो देने में असफल साबित हुई। जो पिछली सरकार में जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जो नौकरियां थी उनको भी संविदा में जो थी उनको हटाने का काम किया। और हम कह सकते हैं किस प्रकार से किसानों के लिए जो पिछली सरकार ने जो सहयोग राशि प्रति एकड़ देने का काम किया था उसको भी वापस करने का काम किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1 रुपया में जो रजिस्ट्री के अधिकार दिए गए थे उसको भी छीनने का काम किया। और उन्होंने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे। मुफ्त बिजली तो नहीं दे पाई, बल्कि गलत ढंग से लोगों के गांवों में, घरों में, टोलों में, बस्ती में जहां बिजली लगी हुई है उनके पास जो बिल आया वो भी अनाप शनाप आया है। इसलिए ये चुनाव में यहां की जनता इस सरकार को अपने मत से, अपने ईवीएम मशीन के अधिकार से उसको चेतावनी और हराने का काम करेगी। संवेदनशील सरकार साबित हुई है और असंवेदनशील सरकार जनता से दूर हटी हुई है, जनता की समस्याओं से रूबरू होने में डरी हुई है। आज हॉस्पिटल्स की हालत बदतर हो गई है, दवा नहीं है, आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर्स नहीं है और हम कह सकते हैं कि जनता को अपने हाल पर छोड़ने का काम राज्य की सरकार कर रही है। उधर मधुपुर में चल रहा चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 17 तारीख को वोट डाला जाना है, लिहाजा इस प्रचार के आखिरी दिन दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों की तरफ से जनता से वोट की अपील की गई। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह ने कहा कि पहली बार मधुपुर को अपना प्रत्याशी मिल रहा है, निश्चित तौर पर जनता को मुझ पर पूरा भरोसा है और जनता मुझे वोट देकर विजयी बनाएगी। तो दूसरी तरफ जेएमएम के प्रत्याशी और वर्तमान कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन ने भी अपनी जीत सुनिश्चित बताई है। उन्होंने कहा कि इस बार मधुपुर में किसी का भी नहीं चलेगी, जनता को पूरा भरोसा है कि जेएमएम पार्टी यहां से जीतेगी। अपने आप को जनता के हर घर तक मैं हूं और जनता बड़ी खुश है कि उनको पहली बार इस तरह का प्रत्याशी मिला है जो वो चाहते थे, मन से वो प्रत्याशी उनको मिला है और हर जनता के दिल में अब मैं हूं। विधायक बनेंगे तो ऐसी 3 चीजें जो इस क्षेत्र के लिए करना चाहिए: स्वास्थ्य, रोजगार और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त करना है। मतदाता मालिकों से मेरा अपील है कि जिस तरह आप लोग इस चुनाव में हमको साथ दे रहे हैं, महागठबंधन को साथ दे रहे हैं, इसको हम लोग वोटिंग में 17 तारीख को तब्दील करिए और हेमंत सरकार
उसको मजबूत की। पोलराइजेशन का कुछ नुकसान या फायदा थोड़ा सा है कि कुछ हो ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, सब खाली हवाबाजी है। आज जितना वोट मुस्लिम समुदाय हमको दे रहा है उससे ज्यादा वोट हिंदू भाई समुदाय से हमको। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार कर दुमका जाने के दौरान दुमका विधायक सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन नारायणपुर प्रखंड के हरलाटांड पहुंचे, जहां उन्होंने मधुपुर विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी के बयान पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अपने काम को बखूबी जानते हैं और बन्ना गुप्ता बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। साथ ही वो बहुत ही जुझारू व्यक्ति हैं। बताते चले कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा बयान 2 दिन पहले आया था, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से स्वास्थ्य विभाग को सुधारने की बात कही थी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से साथ ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि वो खुद इस विभाग की मॉनिटरिंग करें। इरफान अंसारी के इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारे में गहमा गहमी बनी हुई है। देखिए, कोरोना को लेकर पूरे राज्य में स्थिति भयावह है और खास करके रांची। और आज आपने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उसके सामने एक बच्ची चिल्ला रही है और मंत्री बयान दे रहे हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य काफी गंभीर विभाग है, इसको गंभीरता से लीजिए। हैट्रिक करेगा, हम पहले भी बोले हैं और आज भी बोल रहे हैं हैट्रिक करेगा। देखिए, हर कोई दावा करता है और स्वाभाविक है, तो राजनीतिक में वो लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन आप लोगों ने पिछला चुनाव भी देखा है, बेरमो और दुमका दोनों देखा है आप लोगों ने। तो यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर होते हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। कोरोना के आंकड़े हर पल डरा रहे हैं। पूरे झारखंड की बात करें तो 24 घंटे में 3000 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सिर्फ रांची में सबसे ज्यादा 1049 मरीजों की पुष्टि हुई है। अगर मौत की बात करें तो 24 घंटे में 29 मौतें हुई हैं। वहीं कोरोना की यूके स्ट्रेन पाए जाने से लोगों में डर का माहौल है, जिसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंदन वर्मा ने। दिन जैसे जैसे बीतता जा रहा है, कोरोना लोगों को बीमार करते जा रहा है और खुद जो कोरोना है वो और मजबूत होते जा रहा है। कोरोना का असर इतना ज्यादा है कि लोग पूरी तरह से भयभीत हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से कि मैं इस वक्त खड़ा हूं रांची का सबसे बड़ा मार्केट सैनिक मार्केट में, जो कि आपको एक तरह से दिखाता हूं कि यहाँ पे जो तस्वीरें पहले दिखा करती थी, चारों तरफ जो होती थी गाड़ियां लगी हुई रहती थी, जगह नहीं रहता था पार्किंग को लेकर। लेकिन आज जो है मार्केट पूरी तरह से सन्नाटा है, मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है
वहीं अगर बात करें सड़कों की, तो सड़कें भी जो है वो काफी सड़कों पे लोड कम है, जिसकी वजह से जो है एक तरह से कहें कि पूरा कहा जा सकता है कि यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कें काफी खाली हैं, पहले की तरह जो है आवागमन बिल्कुल थम सा गया है, यानी पब्लिक अब घरों से निकलना बंद कर चुके हैं, जिसके कारण मार्केट भी जो है पूरी तरह से जो है खाली है। अगर रांची की बात करें तो यही हाल जो है राज्य के सभी जिलों में है, सभी शहरी क्षेत्रों में है। वहीं कोरोना के डर की वजह से जो है जहां जहां जगह जगह पे जो है जांच कैंप लगाए गए हैं, और यह कैंप जो है रांची के कई जगहों पे लग रहा है, जहां पर कई लोग जो हैं एक तरह से कहें सैकड़ों लोग जो हैं वो आकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं और नेगेटिव या पॉजिटिव का रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं वो लोग खुद कुछ दिन तक घर में खुद को आइसोलेट कर रहे हैं और डॉक्टर के सलाह अनुसार दवाइयां ले रहे हैं और खुद को स्वस्थ कर रहे हैं। यही सबसे बेहतर उपाय है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कोरोना के नए नमूने सामने आए हैं, लोगों में डर जो है और भी बहुत ज्यादा हो गया है। लोग जो है भयभीत हो गए हैं, क्योंकि बात करें कि तकरीबन 9 जो है मामले झारखंड से तकरीबन ऐसे हैं कि कोरोना के नए स्ट्रेन पाए गए हैं, यूके स्ट्रेन जिनको कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि 4 सैंपल ऐसे हैं जिनमें डबल म्यूटेंट पाए गए हैं, यानी यह और भी खतरनाक है कि लोगों को जल्द बीमार कर सकता है। इसके अनुसार अगर मैं आपको बात बता दूं कि बुखार जो है पहले कोरोना के मामले में जो है तकरीबन 3 दिन रहते थे, अब जो है 9 दिन रह रहे हैं। पहले कोरोना के एक मरीज से 3 लोग प्रभावित होते थे, अब जो है 9 लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से जो कोरोना का नया स्ट्रेन यूके स्ट्रेन देखने को मिला है, तो इससे कितना भयभीत है, कितना डर लग रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, आपसे जानना चाहिए कोरोना का नया स्ट्रेन आया है, दिक्कत हो रहा है, कितना डर लग रहा है? दिक्कत तो बहुत है। मार्केट में कोई प्रोटोकॉल फॉलोड नहीं हो रहा है। कोई भी घूम रहा है आराम से, बिना मास्क के घूम रहा है। लोगों को समझना होगा, तभी कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी बात कहा आपने, लोगों को एक तरह से सुझाव देने वाला बात कहा, लेकिन कमी कहाँ रह जा रही है? आखिर लोग जो है सड़कों पे क्यों धड़ल्ले घूम रहे हैं बिना डर के? कुछ निकल रहे अपने काम से, जिनको जरूरी काम भी है, कुछ को डर नहीं है कि उनको नहीं हो सकता है, एक गलतफहमी है लोग को। सरकार को कुछ इस विषय पे कदम उठाने की जरूरत और सख्ती से। हाँ, सरकार तो कर ही रही है अपनी तरफ से, जैसे यहाँ पे फ्री में हो रहा है, इससे ज्यादा क्या कर सकती है सरकार? लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है, थोड़ा करने की जरूरत है। बिल्कुल, लोग सजग भी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लापरवाह है। लेकिन जो लोग सजग हैं उन्हीं के मुंह से आपको कुछ बात सुनाएंगे, कुछ सलाह सुनाएंगे, ताकि आप भी थोड़ा सा जो लापरवाह है वो भी थोड़ा ध्यान दें और सतर्कता अपनाएं। वे आपसे जानना चाहेंगे कि जो नया स्ट्रेन कोरोना का आया है, यूके स्ट्रेन, तो कितना डरावना है ये, कितना खतरनाक है? कुछ पता चल पाया अभी तक इसके बारे में? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जानकारी दी गई? नहीं, हर जगह जानकारी तो हर जगह है, न्यूज में है, रेडियो पे है, इंटरनेट पे है। लोग अपने आप को जागरूक करने की जरूरत है, देखें, समझें। सीरियस है, लोगों को सीरियस रहना चाहिए। बहुत लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। बाकी प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है और लोगों को भी अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए और सतर्क होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। अगर लोगों को डरना चाहिए, मतलब बिना मतलब कि बाहर ना निकले, मतलब हिसाब से रहे, कोशिश करे कि जितना हो सके उतना बच के रहे, और कोई उपाय नहीं है इसका। ये साफ तौर पे ये सुन सकते हैं आपकी, और कोई उपाय नहीं है। अपने आप को जितना सुरक्षित रहे, जितना सावधानी से रहें, यही इसका एक हल है, यही उपाय है। नहीं तो दवाइयां भी हो रही है, वैक्सीनेशन भी हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपकी, हमारी और बाकी सबकी जो है लापरवाही की बात है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वे एक बात बताइए, कोरोना का नया स्ट्रेन यूके स्ट्रेन जब पाया गया है, ठीक है, तो क्या लगता है इससे ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं? कितना डराने वाली बात है ये? कितना ज्यादातर लोग जो है ना पैनिक हो गए हैं, डर गए हैं, खुद डर गए हैं। डिस्टेंस रखिए, सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगाइए, कुछ नहीं होगा। डर गए हैं कि लापरवाही? लापरवाही तो है, लापरवाही है। आप देखिए ना, मार्केट में जाइए, आप लोअर मार्केट में घूम लीजिए या अपर बाजार में घूमिए, लापरवाही तो बहुत ज्यादा लापरवाही है। सरकार को या प्रशासन को कुछ सख्ती बरतने की और जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
मैं तो बोलूंगा कि लॉकडाउन लगा दें 15 दिन के लिए। बिल्कुल, देखिए सरकार भाग रही है लॉकडाउन से, लेकिन पब्लिक राज्य को और लोगों को बचाने के लिए खुद चाह रही है कि लॉकडाउन लगे, ताकि जो कोरोना जैसी महामारी है वो कम से कम लोगों से अब जो है बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं आपको भी सुरक्षित होने की जरूरत है और लोगों को भी सुरक्षित होने की जरूरत है, ताकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। ये सोच के आपको चलना है। साथ ही इसके अलावा एक और बात सोचना है कि जब भी आप सड़कों पर निकलें तो सामने वालों को कोरोना पॉजिटिव के नजरिए से देखें, ताकि उससे आप डिस्टेंस बना के रखें, तभी जाके कोरोना की चैन जो है वो तोड़ी जा सकती है। सहयोगी पंकज के साथ चंदन वर्मा, साधना न्यूज, रांची। वैक्सीनेशन एक उपाय जरूर है, लेकिन इसके साथ ये मत भूलिए कि इसके साथ आपको मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। इसे समझना होगा, लापरवाही खत्म करनी होगी। उधर गुमला के घाघरा में साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें कि घाघरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में कोरोना गाइडलाइन के लोग जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जहां इस खबर को हमने प्रमुखता से चलाया था, अब इस खबर का असर देखने को मिला। बता दें कि जिला प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित चांदनी चौक साप्ताहिक हाट में एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल और घाघरा थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने सामूहिक रूप से मास्क चेकिंग अभियान और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया। जारी के निर्देशानुसार सभी को मास्क चेकिंग किया गया और ये अभियान चलाया जाएगा। लोगों को जागरूक मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 के ये दूसरे जो वायरस आए हैं इससे बचाव किया जा सके, बीमारी से बचाव किया जा सके, लोग स्वस्थ रहे, इसलिए मास्क नहीं चलाया है। नियंत्रण चलाई जाएगी। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराएंगे वो दुकानदार को प्रशासन के माध्यम से उसको दुकान को सील कराया जाएगा। साधना प्लस न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और अब इस बाजार को बंद करवा दिया गया है, जहां पर लापरवाही निकलकर सामने आई है और इस बाजार में लोगों की चहलकदमी लगातार देखने को मिल रही थी और इसी को लेकर अब ये बड़ा कदम उठाया गया है। साधना प्लस की खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। उधर बोकारो जिले के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के बड़ा शिव मंदिर के बगल में पति पत्नी के झगड़े में पति की हत्या होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में पैसे की निकासी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जिसे लेकर वो आपस में इस कदर झगड़ पड़े कि इस दौरान चाकूबाजी हो गई, जिसमें पति की मृत्यु हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना को लेकर ममता देवी ने बताया कि रुपए की निकासी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। वो गर्भवती है, उन्हें डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना था। ये झगड़ा 2 दिन से हो रहा था। पति जब भी शराब पीकर आता था तो सभी से गाली गलौज करता था। आज भी उसने नशे में चाकू लेकर झगड़ा करने लगा और जान से मारने की बात कर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस कुछ भी बोलने से बचती नजर आ रही है। कोरोना काल में हर कोई चाहता है कि एक जगह में सारी सामग्री उपलब्ध हो जाए और लोग इसी सोच के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। रांची के लालपुर चौक के पास संजीत मार्केट में आदिश्री साड़ी शॉप खोली गई है। इस शॉप में हर वैरायटी की साड़ियां मौजूद हैं। वहीं साड़ी के कलेक्शन की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 20,000 तक की सिल्क और विभिन्न प्रकार की साड़ियां मौजूद हैं। इसके साथ ही इसी जगह पर स्काई टूर एंड ट्रेवल की सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है। यहां से लंबी दूरी के लिए गाड़ी के साथ ट्रेन और प्लेन की टिकट भी बुक कराई जाती है। ये है आदिश्री साड़ीज। यहाँ पे बेसिकली आपका ट्रेडिशनल बंगाली साड़ीज, तात, कॉटन और ऑथेंटिक जो सिल्क, प्योर सिल्क जो होता है, आपका घीचा सिल्क हो गया, बेनारसी हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ तात, कॉटन, लिनेन, हैंडलूम, वी हैव ऑल काइंड ऑफ ऑल स्टॉक्स।
और आपका यहाँ का जो स्पेशलिटी, वी आर ओनली डीलिंग विथ साड़ीज। हम लोग बस साड़ी के साथ ही अभी स्टार्ट किए हैं, और हम लोगों का इसके साथ साथ हम लोगों का टूर्स एंड ट्रैवलिंग का भी बिजनेस है। साथ ही साथ आपको टूर पैकेजेस, कार और बुकिंग, कार बुकिंग या फिर रेलवे एंड फ्लाइट्स, ऑल काइंड ऑफ ऑल बुकिंग ऑल्सो। तो एक ही जगह पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। 500 रुपए से लेकर 20,000 तक की साड़ी आपको मिलेगी। पथरातू में सरहुल पूजा के अवसर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कम संख्या में सरहुल पूजा मनाई गई। सरना पूजा स्थल पर अक्षय पाहन और सुरेश मंडा के द्वारा पूजा संपन्न की गई, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड उपाध्यक्ष पथरातू नंदकिशोर मुंडा उपस्थित हुए। मौके पर जागेश्वर मुंडा, खेदन मुंडा, जयवीर मुंडा समेत तमाम लोग मौजूद रहे। सरहुल का यह पर्व मनाया गया है, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। दरअसल प्रकृति का यह पर्व होता है और प्रकृति पर्व के तौर पर ही सरहुल की पूजा अर्चना की जाती है। सरहुल का यह पर्व मनाया जाता है। आदिवासी परंपरा के अनुसार इसे पूरी तरीके से मनाया जाता है। विधि विधान से सरहुल का यह पर्व मनाया गया है। इस बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया गया है और इस मौके पर जेवीएम के प्रखंड उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। तमाम जो परंपराएं हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है और प्रकृति के सम्मान में, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति को बचाने का एक संदेश भी ये पर्व देता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।